आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रुक करेंगे खबरों का। शुरुआत करेंगे सुपर 10 की नेशनल सुपर 10 से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद अब उन्हें 1 महीने के अंदर सरकारी आवास भी खाली करना होगा। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें इसके लिए नोटिस जारी कर दिया। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा है। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद पिछले शुक्रवार को उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। करीब 24 घंटे में 1300 किलोमीटर का सफर तय कर आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस बाहुबली अतीक अहमद को गुजरात से लेकर प्रयागराज पहुंची और उसे नैनी जेल में रखा गया है। अब प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में आज अतीक की पेशी होगी और इस दौरान उसका भाई अशरफ और एक अन्य आरोपी भी वहां मौजूद होगा। अतीक अहमद को लेकर उमेश पाल के परिवार का बड़ा बयान सामने आया। जहां एक तरफ उमेश की पत्नी ने अतीक अहमद को फांसी देने की मांग की, वहीं उमेश पाल की मां ने कहा है कि जो भी अदालत का फैसला होगा वो मंजूर होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। इस दौरान गजेंद्र शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस के सभी नेता पूरे देश में हाहाकार मचा रहे हैं। फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह न्यायपालिका और न्यायाधीश पर प्रश्न खड़े किए, उससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व और उसके नेताओं को न तो संविधान में और न ही न्यायपालिका में विश्वास है। खबर वाराणसी से। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले में नया मोड़ सामने आया है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन की कार्यवाही को बार बार कांग्रेस के सदस्य चलने नहीं देते। आज वो सदन में काले कपड़े पहनकर आए थे, तो कब तक ऐसी छोटी राजनीति करते रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि वो इससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? लालू प्रसाद यादव के परिवार से सुखद खबर सामने आई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। पत्नी राष्ट्रीय यादव ने बेटी को जन्म दिया है। तेजस्वी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपनी बेटी की पहली तस्वीर भी साझा की है। महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल आईजी कृष्ण प्रकाश ने समंदर में तैराकी का नया रिकॉर्ड बना डाला। उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक लगभग 17 किलोमीटर तक समुद्र में तैराकी की और ऐसा करने वाले वे पहले तैराक हैं। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों में से 5 साल की मादा चीता साशा की मौत हो गई। वो किडनी की बीमारी से पीड़ित थी। सोमवार सुबह 8:30 बजे उसने दम तोड़ दिया। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप के सहयोगी मणि द्विवेदी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। महेश नगर के पूजा निवास अपार्टमेंट से एसडी कार्ड्स और कागजात बरामद किए गए। ईओयू की टीम ने कई घंटे तक मणि द्विवेदी से पूछताछ की। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार। सीएम फेस को लेकर प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान। अग्रवाल ने कहा कि सीएम फेस कौन होगा यह आलाकमान तय करेगा। कमलनाथ हमारे शीर्ष नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से कमलनाथ के नदारद रहने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह संकेत है कि कमलनाथ के राहुल से मतभेद है। सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में शामिल। सीएम ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने बैठक में बताया कि मनरेगा में साल 2021-22 में समय से भुगतान का प्रतिशत 95.87 से बढ़कर साल 2022-23 में 98.43% हो गया है और साथ ही योजना में महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ी है।
भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। इसमें करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसमें भोपाल में तहसील की संख्या बढ़ाने को लेकर कोलार हुजूर का पुनर्गठन तक का प्रस्ताव शामिल है। इस बैठक के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बैठक में सीएम समेत कई मंत्री शामिल होंगे। उज्जैन के डीपीएफ घोटाला मामले के आरोपियों की रिमांड कोर्ट ने 5 दिन बढ़ा दी है और अब पांचों आरोपी 31 मार्च तक पुलिस और एसआईटी के रिमांड पर रहेंगे। महाकाल मंदिर में दान का हिस्सा पुजारियों को दिए जाने को लेकर लोकायुक्त तक शिकायत पहुंची है। सारिका गुरु ने शिकायत दर्ज करवाई है। सारिका गुरु ने लोकायुक्त को जो शिकायत करवाई उसमें कहा गया कि महाकाल मंदिर एक्ट में भेंट पेटियों की, दान पेटियों की 35% राशि पुजारियों को देने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। ग्वालियर में बीच सड़क पर एक युवती ने जमकर हंगामा किया। दरअसल युवती के ड्रामे की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। बाद में पुलिस ने युवती को अपने साथ ले जाकर यहां ट्रैफिक को बहाल किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक बार फिर लामबंद हो गए। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने एनएचएम में काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को दर्ज करने की मांग की। उनका कहना है कि नियमावली में संशोधन के बाद भी सुधार नहीं हुआ, इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया में सुधार किया जाए। फिल्म अभिनेता कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों अपने फिल्म की शूटिंग के लिए ओरछा पहुंचे। वे राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए निवाड़ी पहुंचे। उन्होंने श्री राम राजा सरकार के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और इस दौरान राजपाल यादव ने मंदिर में करीब आधे घंटे तक समय बिताया। राजपाल यादव को देखकर उनके फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। खबर खरगोन से निमाड़ अंचल के सबसे बड़े पर्व गणगौर का समापन हो गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने नम आंखों से माता का विसर्जन कर विदाई दी। इस मौके पर कुंदा नदी के तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। 4 दिनों से खरगोन समेत निमाड़ में गणगौर उत्सव की धूम थी। और अब बढ़ते आगे नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ सुपर 10 में 29 मार्च बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में राहुल गांधी के मुद्दे पर बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। गौरतलब है कि गुजरात की एक अदालत से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। इसे लेकर कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा आज 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगी और दोपहर करीब 2 बजे रायपुर पहुंचने के बाद राजीव भवन में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में वे शामिल होंगे, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की घोषणा शुरू होते ही इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा की। इसके बाद बीजेपी ने इस फैसले पर सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि सूबे में अधिकतम प्रति एकड़ धान उपज 17.58 क्विंटल प्रति एकड़ है। ऐसे में सरकार किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी कैसे? छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी। प्रदेश के नगरी दुबराज धान किस्म को ब्रांड नेम मिल गया है। नगरी दुबराज को जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग यानी जीआई टैग मिल गया है और मध्य प्रदेश के रीवा के सुंदरजा आम, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के विशेष किस्म के चावल, नगरी दुबराज और मुरैना की गजक को जीआई टैग दिया गया है और जीआई टैग मिलने के बाद अब इन उत्पादों को बाजार में उचित लाभ मिलेगा। धर्मांतरण को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण बीजेपी की देन है। बीजेपी के नेता बस्तर में माहौल खराब कर रहे हैं, भड़काने और जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। आबकारी मंत्री के बयान पर बीजेपी का पलटवार। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कांग्रेस शुरू से धर्मांतरण करवाती आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कार्यक्रम में कांग्रेस के किसी विधायक को नहीं बुलाया गया और जिन्हें बुलाया गया उनकी बेइज्जती की गई। कांग्रेस के बस्तर में 12 विधायक हैं, उनका सुकमा दौरा टाई फिस है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को फ्लॉप बताने वाले आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर धर्मलाल कौशिक ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमित शाह का दौरा कवासी लखमा की समझ से बाहर है। लखमा के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले पर बस्तर महाराजा कमल चंद भजदेव ने चिंता जताई है। भजदेव ने कहा कि स्वर्गीय प्रवीर चंद भजदेव के समय में कभी भी धर्मांतरण नहीं हुआ। आदिवासियों के सामने धर्मांतरण की बड़ी खाई बन गई। शिक्षा स्वास्थ्य के बहाने आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। कोरबा से भीषण गर्मी के बीच बोतल से पानी पीते कोबरा सांप का वीडियो वायरल हुआ है। गुस्से में फुफकारने वाले कोबरा सांप को जब पानी की ठंडक मिली तो वो शांत हो गया। स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी ने ये वीडियो बनाया है जो कोबरा को पानी पिला रहे हैं। कवर्धा में धान और गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और किसानों ने पहले कृषि उपज मंडी में सभा की और इसके बाद रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया। पुतिन ने कहा कि वो बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करेंगे। पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच पुतिन ने नाटो को यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने को लेकर वार्निंग दी है। 87 साल के तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु अमेरिका में पैदा हुए 8 साल के मंगोलियाई बच्चे को बना दिया। ये जुड़वा बच्चों में से एक है। दलाई लामा ने इस बच्चे को 10वें खलखा जेटसन धम्पा रिनपोछे का पुनर्जन्म बताया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ी रैली की। उन्होंने कहा कि चुनाव में बराबर मौके का मतलब इमरान खान के हाथ बांधना नहीं। हमारी पार्टी पर करीब 150 केसेस लगा दिए गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरकार हमें दरकिनार करने के लिए ऐसा कर रही है। कनाडा में इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर खालिस्तानी समर्थकों के प्रदर्शन पर भारत सरकार ने नई दिल्ली में मौजूद कनाडाई हाई कमिश्नर को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने उनसे पूछा कि अगर वहां सिक्योरिटी मौजूद थी तो प्रदर्शनकारी मिशन की बिल्डिंग तक कैसे पहुंचे। इस लापरवाही पर भारत को सख्त ऐतराज है। पाकिस्तान में एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने व्हाट्सएप ग्रुप में ईश निंदा से जुड़ा कमेंट डालने के आरोप में मुस्लिम शख्स को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और कोर्ट ने कहा कि ईश निंदा मुस्लिम बाहुल पाकिस्तान में बेहद संवेदनशील मुद्दा है जिससे हिंसा भड़क सकती है। अमेरिका के मिसिसिपी में टॉर्नेडो की चपेट में आने से 26 लोगों की जान चली गई। इलाके में तेज बारिश के बीच गोल्फ बॉल आकार के ओले भी गिरे। हजारों लोगों के घरों की बिजली चली गई है। इमरजेंसी सर्विसेज ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया है। अमेरिका में 25 में से 10 महिलाएं और 3 पुरुष किसी न किसी रूप से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। यूरोलॉजी केयर फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में यह सामने आया कि अमेरिका में हर साल होने वाले आधे मिलियन से अधिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पीछे दूषित मांस जिम्मेदार है। यूक्रेन जंग पर सवाल उठाने वाले लोगों को रूस एक एक कर रास्ते से हटा रहा है। अब रूस की पुलिस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्पीच राइटर रहे अब्बास गैलिमोव को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है। उन पर यूक्रेन जंग को लेकर रूस की आलोचना करने के आरोप लगे हैं। सीरिया में 23 मार्च को ईरान और अमेरिका के बीच एयर स्ट्राइक के बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बयान सामने आया। जो बाइडेन ने कहा कि हम पीछे नहीं हटने वाले, हम अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे। एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस के विमान नेपाल में टकराने से बाल बाल बचे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की लापरवाही के चलते दोनों विमान हवा में बहुत नजदीक आ गए। विमान के वार्निंग सिस्टम ने दोनों पायलट्स को इसका अलर्ट दिया और इसके चलते बड़ा हादसा टला। और बढ़ते आगे नजर डालेंगे खेल जगत की 10 बड़ी खबरों पर स्पोर्ट्स सुपर 10 में। विराट कोहली ने अपने शरीर पर 12वां टैटू बनवाया है। यह टैटू उनके दाहिने हाथ पर है। कोहली का नया टैटू मंडाला पैटर्न का है। उनकी आईपीएल टीम आरसीबी ने नए टैटू के साथ कोहली की फोटो शेयर की है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल से पहले प्रैक्टिस के लिए चेन्नई के
चेपॉक स्टेडियम पहुंच चुकी है और फ्रेंचाइजी ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के प्रैक्टिस और टीम के साथ मस्ती के कुछ वीडियोस शेयर किए। नए वीडियो में धोनी चेपॉक स्टेडियम में फ्लेम टॉर्च के साथ कुर्सियों को पॉलिश करते हुए दिखाई दिए। बीसीसीआई ने 2022-23 के सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। कॉन्ट्रैक्ट में रविंद्र जडेजा को प्रमोशन मिला है। वे कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के साथ A+ ग्रेड में शामिल किए गए हैं। A+ ग्रेड के सभी खिलाड़ियों को 7-7 करोड़ रुपए मिलेंगे। बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में A ग्रेड में हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल शामिल किए गए और इन सभी को साल के 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इस ग्रेड में हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है, अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया। बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ओपनर शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ग्रेड B में प्रमोट किए गए हैं। शार्दुल ठाकुर B से C में धकेल दिए गए हैं। टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे, तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और मयंक अग्रवाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली और सीरीज पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान से T20 सीरीज जीती है। दूसरे T20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 130 रन बनाए थे। इमाद वसीम के बल्ले से अर्धशतक निकला। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान ने एक बॉल के शेष रहते 133 रन बना लिए। अफगानिस्तान ने पहली बार टॉप 6 किसी सीरीज के खिलाफ जीता है। आईसीसी ने होलकर स्टेडियम की पिच की रेटिंग खराब से बदलकर औसत कम कर दी है और अब होलकर स्टेडियम को आईसीसी ने 3 डिमेरिट पॉइंट्स दिए थे। दरअसल 3 डिमेरिट पॉइंट्स की वजह से अब ग्राउंड को सिर्फ 1 डिमेरिट पॉइंट मिला है और दरअसल भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे फैसले के खिलाफ आईसीसी से इस पर अपील की थी। मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने तीसरे टेस्ट के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पिच पहले दिन से उखड़ने लगी और लगातार खराब होती चली गई। उन्होंने पिच को खराब रेटिंग दी थी। साथ ही होलकर स्टेडियम को 3 डिमेरिट पॉइंट दिए गए थे। अगर 5 साल के अंदर किसी स्टेडियम को 5 डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं तो उस स्टेडियम को 1 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी से बैन कर दिया जाता है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल 2023 के लिए अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए नीतीश राणा को टीम की कमान सौंपी गई है। कोलकाता के नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर फिलहाल बैक इंजरी से जूझ रहे हैं और आईपीएल 2023 के पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं। और अब बॉलीवुड सुपर 10। फिल्म पठान के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद शाहरुख खान के सितारे बुलंदी पर हैं। पठान ने अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए शाहरुख खान अपने आप को एक नायाब तोहफा दे रहे हैं। उन्होंने एक ब्रांड न्यू रोल्स रॉयस खरीदी है जिसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने फ्लिप करते हुए सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में टाइगर आसानी से फास्ट फ्लिप करते दिखाई दे रहे हैं। टाइगर ने अपनी शानदार कार्टव्हील स्किल के साथ वीडियो शेयर करते हुए लिखा, टेक्निकली तो मुझे ऑफ लेना चाहिए था लेकिन मुझे प्लेग्राउंड मिल गया। सलमान खान को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। राजस्थान और मुंबई पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में धाकड़ राम बिश्नोई नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। 21 साल की उम्र इसकी है। सिर्फ पुलिस ने जांच में पाया कि यह ईमेल जोधपुर से भेजा गया था। एक्ट्रेस अमृता राव ने हाल ही में पति आरजे अनमोल के साथ मिलकर किताब कपल ऑफ थिंग्स लॉन्च की है। अमृता ने इस बुक में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े किस्से शेयर किए हैं। अमृता ने किताब में बताया कि साल 2007 में उन्हें फिल्म वांटेड के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनके मैनेजर ने उन्हें यह बात नहीं बताई। इसके चलते उनके हाथ से यह मौका छूट गया। हैरी पॉटर फेम एक्टर डैनियल रेडक्लिफ जल्द ही पिता बनने वाले हैं। दरअसल एक्टर की गर्लफ्रेंड एरिन डार्क प्रेग्नेंट है और जल्द ही कपल अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहा है। और हाल ही में एरिन और डैनियल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई जिसमें एरिन का बेबी बम्प दिखाई दे रहा है।
फिल्म स्टार सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस अमृतसर पहुंचे। जल्द ही अपनी फिल्म फतेह की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग से पहले उन्होंने अपने पूरे क्रू के साथ गोल्डन टेंपल में माथा टेका। सोनू सूद ने कहा कि वो बचपन से अपने परिवार के साथ यहां माथा टेकने आते रहे हैं, लेकिन अब वो अपने फिल्म के परिवार के साथ यहां पहुंचे। भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने बनारस के होटल में सुसाइड किया। इसमें एक्ट्रेस बीती रात शूट के बाद होटल गई थी और सुसाइड कर लिया। उनकी बॉडी होटल के कमरे में पंखे से लटकती पाई गई। हाल ही में नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना जयपुर के एक इवेंट में सामी सामी पर डांस करती नजर आई। इस इवेंट की फोटो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस रश्मिका की स्माइल की तारीफ कर रहे हैं। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।